पूज्य स्वामी जी, विद्युत जन, हमारे यहाँ एक कहावत सी बन गई है, कोई बहुत जल्दी जल्दी करता है जाने की तो उसको पूछते क्या बात है, गाड़ी पकड़नी है क्या? तो आज मुझे 5:15 बजे की गाड़ी पकड़नी है और इसलिए आप सब इस बारे में आश्वस्त हो सकते हैं कि मेरे पास लंबा बोलने की गुंजाइश नहीं, आवश्यकता नहीं है। और वो आवश्यकता इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ पर हर एक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। जिन्होंने स्वाध्याय किया है उस स्वाध्याय को अभ्यास से पुष्ट किया है, अभ्यास से पुष्ट करने के बाद अपने जीवन में आचरण में उतार लिया है, उसको बोलने का अधिकार है। और इसलिए इतनी देर तक हमने इतनी एकाग्रता से, इतने आनंदित होकर के पूज्य स्वामी जी को सुना, क्योंकि उनके पास ये अधिकार है, मेरे पास है कि नहीं है। तो 1977 में एक बार हम विनोबा जी के पास गए थे, मैं तब विद्यार्थी परिषद में था। तो मैंने उनसे पूछा कि देश की शिक्षा नीति में क्या बदलाव होना चाहिए। तो बाद के दिनों में विनोबा जी ने अपने को अपने से अलग कर दिया था, तो वो अपने को बाबा कहते थे। तो उन्होंने कहा क्यों बताऊं? बाबा तुम्हें क्यों बताए? बाबा नहीं बताएगा, बाबा से पूछना है तो स्कूल और कॉलेज बंद कर दो, तुलसी की रामायण पढ़ो, खेती करो, फिर 1 साल बाद मेरे को आके पूछना, तब बाबा बताए। अब मैं तो छोटा था, मुझे लगा बाबा कुछ गड़बड़ में है, पर जिनको मैं आदर करता था ऐसे प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप अग्रवाल जी के पास में गया। मैंने कहा, उन्होंने ऐसा कहा, तो उन्होंने कहा बाबा गड़बड़ में नहीं है, तुम हो। क्योंकि हमारे पास में बाहर से लिया हुआ इतना कुछ भर गया है कि जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करते, तुलसी की रामायण को पढ़ के अपने मन की भक्ति को जागृत नहीं करते, खेत में जाकर के श्रम की निष्ठा को पुनः प्राप्त नहीं करते, तब तक भारतीय मूल को समझना ये कठिन हो जाता है। मैं तो वकील हूँ, तो वकालत के नाते मेरी जो शिक्षा हुई वो अंग्रेजी हुई। जिन सिद्धांतों पर भारत का कानून बनाया वो अंग्रेजों के, केवल मैं नहीं, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऐसे जितने भी बड़ी पोजीशंस के लोग हैं, वो अपना पूरा का पूरा शिक्षण, अपना पूरा का पूरा प्रोफेशनल काम, अपना पूरा का पूरा बोलने का काम अंग्रेजी में करते हैं, और उनके यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए हैं उसके अभ्यास में करते हैं। क्या हम उससे बाहर आ सकते हैं? क्या ये केवल कुछ पुस्तकों का पाठ्यक्रम बदलने की बात है, या जीवन के बारे में दृष्टिकोण बदलने की बात है? ये संपूर्ण प्रकृति भोग्या है, या ये संपूर्ण प्रकृति पवित्र और पूजने के योग्य है, और मैं इसका भाग हूं, मैं इसका मालिक नहीं हूं, स्वामी जी ने भी कहा। पर क्या हमारी विकास योजनाएं बनते समय ये दृष्टि होती है? क्या प्रकृति की समग्रता, प्रकृति का स्वास्थ्य, प्रकृति का संवर्धन, और नहीं तो जो हमारे जंगल को बचाने के कानून है, जो पर्यावरण को बचाने के कानून है, अधिकांश लोग उनको प्रगति के मार्ग की बाधा क्यों मानते? क्या इस पूरे कानून के अंतर्गत ये मूल भाव नहीं है कि मेरा अधिकार कितना है? और ये जो एक प्रतिस्पर्धी की भावना है, तो मनुष्य को समाज से बचाना है, इसलिए मनुष्य के अधिकार बढ़ाओ, ये फंडामेंटल राइट्स है, तेरा समाज और तेरा सरकार इनका उल्लंघन नहीं कर सकता। महिला को उसके परिवार से बचाओ, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए कानून है, परिवार का भाग नहीं, परिवार से प्रोटेक्शन नहीं पाती, परिवार से बढ़त नहीं पाती, परिवार से उसको बचाने के लिए कानून बनाओ, व्यक्ति को सरकार से बचाने के लिए कानून बनाओ, व्यक्ति को समाज से बचाने के लिए कानून बनाओ, क्योंकि ये सब परस्पर लड़ने वाले प्रतिस्पर्धी।
ऐसा होगा तो करुणा कहाँ होगी, ऐसा होगा तो ममता कहाँ होगी। मैंने कहा कि मुझे ट्रेन पकड़ना है तो मैं लंबा कहने की गुंजाइश नहीं, पर हम तो थोड़ा राम जी करते रहते हैं, राम जी पढ़ते रहते हैं। और राम जी पढ़ते पढ़ते मुझे एक छोटे से प्रसंग ध्यान में आया, एक दोहे का, कि जब सारा सैन्य आ गया और उनको अलग अलग दिशाओं में विदा किया कि सीता को खोजने जाओ, तो तुलसीदास जी ने लिखा कि रावण ने प्रत्येक वानर से कुशलक्षेम पूछा, और फिर एक लाइन लिखी, ऐसा कोई वानर नहीं बचा जिससे राम जी ने अलग से कुशलक्षेम न पूछा। केवल एक सूत्र पर्याप्त नहीं है। जब मालूम पड़ा कि विभीषण मिलने आ रहे हैं, विभीषण आ रहे हैं, और जाकर के सुग्रीव जी ने बताया कि रावण का भाई आ रहा है, तो राम जी ने निर्देश नहीं दिए कि क्या करना है। राम जी ने कहा अच्छा तो मित्र बताओ हमें क्या करना चाहिए। जिस समय समुद्र के किनारे आकर खड़े हुए और समुद्र पार करने की बात थी, तो राम जी ने रास्ता नहीं बताया। राम जी ने विभीषण से कहा आपके कुलगुरु हैं, बताइए हम कैसे पार करें। ये जो चर्चा है ये परस्पर टीम बिल्डिंग की बात है, और केवल टीम बिल्डिंग की बात नहीं, थोड़ा हंसने बोलने की भी बात है। लंका पहुंच गए, ऊपर के पर्वत पे विराजमान हो गए, सब लोग रात्रि में विश्राम कर रहे हैं, अगले दिन युद्ध होना है। राम जी पूछ रहे हैं अच्छा बताओ चंद्रमा में काला दाग क्यों। सब अपनी अपनी दृष्टि से बता रहे, हमेशा अवसर नहीं है ना, मित्र भी। राम जी बड़े, राम जी पूछ रहे, सबने अपना अपना कारण बता दिया। फिर राम जी ने अपना कारण बताया, इसके हृदय में जहर है, तो ये उस जहर की वर्षा करके विरही लोगों को सताता है। माने उन्होंने अपनी सेना के लोगों से अपना कष्ट भी शेयर कर लिया। मनुष्य के जीवन का कैसा शास्त्र है, पूछना, बांटना, हंसना, बोलना, खेलना। और इसके कारण से जब उन्होंने कहा अंगद को कि तुम जाओ रावण के दरबार में, हमारा ये काम तुम ही कर सकते हो, और अंगद ने क्या कहा? अंगद ने कहा स्वयं सिद्ध सब काजी नाथ मोहि आदरु दीनु। भगवान के सब काम तो स्वयं हो जाते हैं, मुझे आदर देने के लिए मुझे कहा है। तो ऐसा समाज जिसमें राम किसी 5 स्टार जगह पे विज्ञान भवन में सब वनवासियों की कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाते, वहां पे 3 दिन की चर्चा नहीं करते, वो अपने राजकीय वस्त्र उतारते, सेना छोड़ते, भक्कर पहनते, जटाएं बनाते, रथ सबको वापस भेजते हैं। 14 वर्ष तक लगातार प्रवास करके उस सब समाज के दुख दर्द के साथ एकाकार हो जाते हैं, और उन सब के बीच में ऐसी शक्ति उत्पन्न कर देते हैं कि वह लंका में समुद्र पार करके जाना और रावण को विजय प्राप्त करके आना। ना अयोध्या की सेना के भरोसे और ना मिथिला की सेना। इतिहास नहीं है, इतिहास तो वह है जो होकर खत्म हो गया। ये तो पुरातन भी है और नित्य नवीन भी है। नहीं तो हर साल वही राम जी की शादी करने में हम क्यों आनंदित हो जाएंगे? हर साल राम जी का जन्म दिवस हम ऐसे मनाते हैं जैसे रामलला आज ही हुए। वो हमारे जीवन में रहते हैं, वो हमारे अंतर में रहते हैं। वो अंतर के राम और कृष्ण जागृत होंगे तो हम डीकोलोनाइज भी हो जाएंगे। हम भारत को भारतीय दृष्टि से देखने समझने लायक होंगे। हम अपने डीएनए के प्रति न्याय करेंगे, हम अपने विकास के प्रति न्याय करेंगे। मैंने शुरू में कहा था कि मेरा अधिकार नहीं है, इसलिए इन सब प्रश्नों को मैंने निवेदित कर दिया, ऐसा मान करके आपका बहुत बहुत धन्यवाद।